दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्जाम एसके में। आज हम संविधान के प्रीवियस एमसीक्यूज पर बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता चाहिए कि कल उत्तराखंड का एग्जाम कैलेंडर आ चुका है, यानी कि जो एग्जाम रद्द हुए थे, कैंसिल हुए थे, उनका कैलेंडर। ठीक है, सबसे पहले आपका 21 मई को होगा सचिवालय रक्षक का, फिर 21 जून को होगा आपका वन दरोगा का एग्जाम। ठीक है, और फिर होगा आपका 9 जुलाई को होगा आपका वीडियो बीपीडीओ का। ठीक है फ्रेंड्स, उसी के लिए प्ले लिस्ट चालू की गई है, इसे अच्छे से फॉलो करना आप। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें करीब मैंने 34 से 35 क्वेश्चन रखे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से करीब 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सभी पेन कॉपी साथ में लेकर बैठें और कॉपी में नोट करते हुए चलें। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर आज फिर यूज करते हैं। फिर हम आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम उम्र है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि भारत में जो राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र है वो कितनी है? 35 वर्ष। अब हो जाएगी राष्ट्रपति की अधिकतम उम्र राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे इसका कोई नहीं। ठीक है, अधिकतम उम्र नहीं है भारत में राष्ट्रपति की, पर न्यूनतम जो है वो कितनी है? 35 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर अब राष्ट्रपति आया है, राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, हो जाएगी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे तुम्हारे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये पूछा था कि सर्वाधिक कार्यकाल करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो भी राजेंद्र प्रसाद आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब वर्तमान में पूछा है कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो वर्तमान में आएंगे आपकी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, कौन है? द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में राष्ट्रपति। ठीक है, किस जाति से संबंधित है ये है तुम्हारी संथाल जाति से संबंधित। ठीक है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो यह था तुम्हारा मयूरभंज। ठीक है, मयूरभंज ये प्रताप का उड़ीसा में। ठीक है, पूछ जाए कि यानी कि जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी थी तो इन्होंने किसे पराजित किया था, यानी कि किसे हराया था? ठीक है, वो थे तुम्हारे यशवंत सिन्हा। ठीक है, कौन थे बताओ? यशवंत सिंह। ठीक है, यशवंत सिंह। ठीक है, अब पूछ यशवंत सिन्हा। ठीक है, अब पूछा जाए तुमसे, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के तहत? तो 52। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो आर्टिकल 52। ठीक है, पूछा जाए यानी कि जो राष्ट्रपति में यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी तो वो अनुच्छेद आएगा तुम्हारा 53। ठीक है, पूछा कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में आएगा? तो 54 में। ठीक है, निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में आएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल आएगा तो आर्टिकल 56 में आएगा। ठीक है, पूछा जाएगा यानी कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता। ठीक है, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित, ठीक है, पुनर्निर्वाचित के लिए तो आर्टिकल 57 में। ठीक है, पूछा जाए कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस में आएगा? शपथ का उल्लेख आएगा आपका आर्टिकल 60 में। ठीक है, और पूछा जाए कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, अब देखो मैंने कितने अनुच्छेद बता दिया आपको। ठीक है, भारत के एक राष्ट्रपति होगा तो अनुच्छेद 52। ठीक है, 53 में क्या आएगा? संघीय कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। 54 में निर्वाचक मंडल आएगा। 56 में कार्यकाल आएगा। 57 में राष्ट्रपति यानी कि पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता आएगी। 60 में शपथ आएगी। ठीक है, और शपथ जो दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और आर्टिकल 61 में क्या आएगा तुम्हारा? महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे? ठीक है, आपको पता चाहिए कि भारतीय प्रस्तावना प्रस्तावना ठीक है जिसे कहते हैं उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 को। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, और जो यानी कि प्रस्तावना को या फिर उद्देश्य को जो यानी कि स्वीकार किया था वो कब किया था? तो 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है फ्रेंड, इसी के अंतर्गत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, एक इसकी ट्रिक भी है, SPA। ठीक है, एस से आएगा तुम्हारा समाजवाद। ठीक है, समाजवाद। फिर आएगा तुम्हारा पंथ निरपेक्ष। फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा अखंडता। अखंडता। ठीक है फ्रेंड, यानी कि तुम्हारा 52वां यानी कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1976 में। इसी के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में तीन शब्द, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर शब्द का लेना। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, शब्दों में एक नहीं है। 3 जोड़े गए शब्दों में एक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बताया था तुमने धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, और एक तुम्हारा समाजवाद। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हो। ठीक है, और अखंडता। इसमें जो नहीं था वो कौन सा नहीं था? जनगणना नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जनगणना शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक
की संज्ञा प्रदान की। ठीक है, आपको बताइए कि गांधी जी ने, ठीक है, एक मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, यानी कि क्या कहा था, यानी कि यह ऐसा चेक है जिसका चेक भुना लिया गया है या फिर डेट एक्सपायर हो गई है। ठीक है, वो था तुम्हारा क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। ठीक है, क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। और जब पूछा जाए कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, यह आया था मार्च मार्च 1942 में। कब आया था, मार्च 1942 में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको बताइए द हैग। ठीक है, द हैग, द हैग में इनका मुख्यालय स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। और जो द हैग पड़ता है वो कहाँ पड़ता है आपका, नीदरलैंड में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में। पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में। पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपना कार्य कब शुरू किया था, इन्होंने अपना कार्य शुरू किया था 1946 से। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तुम्हारा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग है, 6। उनमें से एक कौन सा आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। मुख्यालय द हैग, नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं, सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद भी किसका अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितने अंग है, 6 अंग है। और ये 6 अंग कौन कौन से हैं तुम्हारे, नोट करना। एक आएगी तुम्हारी महासभा, महासभा। ठीक है, उसके बाद आएगा तुम्हारा सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। उसके बाद नोट करना, न्यास परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये 6 अंग किसके हैं तुम्हारे, संयुक्त राष्ट्र संघ के। पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है तुम्हारा न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। ठीक है बहन, अब पूछा है कि यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं या सचिव हैं वो कौन है। ठीक है, वो आएंगे तुम्हारे एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, कौन है, एंटोनियो, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, कहाँ के हैं ये, तुम्हारे पुर्तगाल के। ठीक है, पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के यानी कि प्रथम जो सचिव थे वो कौन थे। ठीक है, वो थे तुम्हारे त्रिगवेली, त्रिगवेली। कहाँ के थे वो, नार्वे के। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सुरक्षा परिषद में, ठीक है, 15 सदस्य देश आते हैं। ठीक है, जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं तुम्हारे और 5 स्थायी होते हैं। और जो 5 स्थायी होते हैं वो कौन कौन से आते हैं तुम्हारे, एक तो आ जाएगा यूएसए, ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा तुम्हारा ब्रिटेन, ब्रिटेन। उसके बाद आ जाएगा आपका, ब्रिटेन के बाद आएगा चीन, चीन। चीन के बाद आएगा आपका फ्रांस, फ्रांस। और फ्रांस के बाद आएगा आपका रूस। ठीक है फ्रेंड्स, कितनों के स्थायी सदस्य देश, तो यूएसए, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन थी, वो विजय लक्ष्मी पंडित। बाकी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ था, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि सर्वप्रथम जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी कहाँ पर बनी थी, केरल में। कब बनी थी, 1977 में। ठीक है, और कौन बने थे यहाँ पर मुख्यमंत्री जो बने थे, वो बने थे तुम्हारे, ठीक है, मोरारजी देसाई। कौन बने थे, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु है, आपको जे कि विधानसभा, विधानसभा अगर आर्टिकल पूछा जाएगा तो किस में आएगी, ठीक है, विधानसभा आएगी आर्टिकल 170 में। ठीक है, कितने में आएगी, 170 में। पूछा कि विधानसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम जो आयु होती है वो कितनी होती है, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कितनी होती है, ये होती है तुम्हारी 25 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, अब हो जाए कि विधानसभा में यानी कि न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है, न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होती है और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है बताओ, ये होती है 500। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु है, आपको पहले तो पता होना चाहिए कि विधान परिषद किस आर्टिकल में आएगी, तो आएगी तुम्हारी आर्टिकल 169 में। ठीक है, आपको जाए यानी कि विधान परिषद के सदस्यों का जो यानी कि कार्यकाल है यानी कि न्यूनतम आयु है वो कितनी है, तो आ जाएगी आपकी 30 वर्ष। कितने बताओ, 30 वर्ष विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, विधानसभा के लिए तो कितना आएगी 25 वर्ष। ठीक है फ्रेंड, तो आपको पता चाहिए कि वर्तमान में जो विधान परिषद आती है वो कितने राज्यों में है। ठीक है, वर्तमान में विधान परिषद है आपके 6 राज्यों में। कौन कौन से आते हैं वो, ठीक है, एक तो आता है तुम्हारा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश आता है, कर्नाटक आता है, उत्तर प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है, महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है फ्रेंड,
आपको मुझे इससे पहले यानी कि जब जम्मू कश्मीर तुम्हारा यानी कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया था, तो यहाँ पर भी तुम्हारी विधान परिषद थी, ठीक है, पर अब यहाँ पर समाप्त कर दी गई है, ठीक है फ्रेंड। अब जो वर्तमान में है विधान परिषद सीट, ठीक है, वो सिर्फ विधान परिषद भी है और विधानसभा भी, ठीक है, वो कितने राज्यों में, 6 में। कौन कौन से आ गए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार, ठीक है। अब हो जाए कि जो विधान परिषद आती है तुम्हारी कि उसके न्यूनतम सदस्य सदस्य संख्या कितनी होती है, तो 40। ये क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं, महान्यायवादी। महान्यायवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, 76। हो जाए कि यानी कि जो महान्यायवादी है इनका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, इनका कार्यकाल कोई नहीं होता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करते हैं, ठीक है। और महान्यायवादी तुम्हारे ऐसे हैं, किसी भी न्यायालय में या बैठक में बोल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, सुन सकते हैं, कह सकते हैं, पर वोट देने का अधिकार इन्हें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा की अवधि कितनी होती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कितनी होती है, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सुकुमार सेन थे, ठीक है। और वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे? आपको बताइए कि लोकसभा, लोकसभा अगर आर्टिकल पूछा जाएगा लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगी, तो 81, ठीक है। और लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे तुम्हारे जीबी मावलंकर, ठीक है। और प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे तुम्हारे, ठीक है, अनंत स्वामी अयंगर, ठीक है, अनंत सैनम अयंगर, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष की बात आएगी तो जीबी मावलंकर, प्रथम उपाध्यक्ष की बात आएगी तो अनंत सैनम अयंगर, ठीक है। और वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं बताओ कौन है वो, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में आएंगे तुम्हारे ओम बिड़ला, ठीक है, कौन आएंगे, ओम बिड़ला, ठीक है फ्रेंड्स, ओम बिड़ला। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कौन थे, बीबी गिरी। आपको पता है जाकिर हुसैन, यानी कि सर्वप्रथम जो यानी कि एक यानी कि सर्वप्रथम कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो जाकिर हुसैन, ठीक है। और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी कौन थे, जाकिर हुसैन, ठीक है। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे वो कौन बने थे, बीबी गिरी बने थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? ठीक है, मैंने आपको बताया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो वो था तुम्हारा आर्टिकल, ठीक है, 52 में, 52 में, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है कि राष्ट्र यानी कि उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, तो इसका आ जाएगा आर्टिकल 63 में, ठीक है, कितना, आर्टिकल 63 में, 63 में, ठीक है फ्रेंड। और तुमसे पूछा जाए, ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, या था तुम्हारा, ठीक है, 64 भी आ जाता है और आर्टिकल 89, ठीक है, 89 भी आ जाता है, ठीक है। इस आर्टिकल के अनुसार जो है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता व संहारकर्ता कौन होता है? ठीक है, मंत्रिपरिषद को बनाने वाला, ठीक है, और समाप्त करने वाला, ठीक है, वो आते हैं तुम्हारे प्रधानमंत्री, ठीक है फ्रेंड। यानी कि पूछा जाता है, अगर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे देते हैं तो जो मंत्रिपरिषद होती है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताई दिया था, प्रथम गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी थी वो कहाँ पर बनी थी, केरल में बनी थी। कब बनी थी, 1977 में बनी थी, ठीक है। और जो यानी कि प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे तुम्हारे, ठीक है, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बहुमत के आधार पर। आंखों जी, संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के अनुसार बुलाया जाता है, तो 108, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत, 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है। बुलाता कौन है, अगर बुलाने की बात आएगी तो राष्ट्रपति, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है, तो करते हैं तुम्हारे लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, जिसे स्पीकर भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर बात चलिए सिर्फ राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल। अगर यहीं पर आता कि राज्य कार्यपालिका का वास्तविक, ठीक है, वास्तविक प्रधान, ठीक है, वास्तविक प्रधान आता तो आता तुम्हारा कौन, मुख्यमंत्री, ठीक है, कौन आता, मुख्यमंत्री आता। अगला क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड, संसद का उच्च सदन आ जाए तो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, किसे कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब हो जाए कि यानी कि संसद का निम्न सदन, तो वो कहते हैं लोकसभा को, ठीक है, निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं, ठीक है। लोकप्रिय सदन भी किसे कहते हैं, तो लोकसभा को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत का लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? ठीक है, भारत का लघु संविधान। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया। ठीक है, आपको पता चाहिए पहले तो कि असहयोग आंदोलन हुआ कब था। ये हुआ था आपका 1 अगस्त 1920 में। ठीक है, 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, यानी कि असहयोग आंदोलन को जो महात्मा गांधी ने वापस लिया था वो कब लिया था? ठीक है, महात्मा गांधी ने इसे वापस लिया था तुम्हारा, ठीक है, 4 फरवरी 1922 को। कब लिया था बताओ? 4 फरवरी 1922 को। क्यों लिया था? क्योंकि जो चोरा चोरी कांड हुआ था उसके उपलक्ष्य में। ठीक है, यानी कि भारतीय क्रांतिकारियों ने, ठीक है, गोरखपुर में यानी कि एक चौकी जला दी थी और पुलिस की भी हत्या कर दी थी, जान से मार दिया था। ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापिस ले लिया था। कब लिया था? 4 फरवरी 1922 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 फरवरी भी है, कहीं कहीं 5 फरवरी मिल जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। अगर पूरी डेट आए तो अगर तुम्हारा 5 मार्च 1931 में हुआ था। किस किस के बीच में होता? ठीक है, महात्मा गांधी के और जो उस टाइम वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन। ठीक है, इन दोनों के ही बीच में हुआ था कौन सा? गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। ठीक है बहन, अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है, मैंने उस टाइम बता दिया था आपको कि इस क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, इसे पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। और ये आया कब था? ये आया था मार्च 1942 में। ठीक है फ्रेंड्स, कब आया था? मार्च 1942 में भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी। इन्हें भारत रत्न कब मिला था? 1971 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हो जाए, यानी कि यहाँ पर मदर टेरेसा दे रखी है। ठीक है, मदर टेरेसा को जो भारत रत्न मिला था, इन्हें मिला था 1980 में। ठीक है, कब मिला था? 1980 में मिला था। इंदिरा गांधी को 1971 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, यहाँ पर असैनिक की बात चल रही है। ठीक है, असैनिक। ठीक है, असैनिक, असैनिक अगर पुरस्कार आएगा, ठीक है, भारत का सर्वोच्च सम्मान आएगा तो भारत रत्न। ठीक है, अगर सैनिक वाला आता तो परमवीर चक्र होता। ठीक है बहन, तो जाता है कि भारत रत्न, भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? इसकी हुई थी 2 जनवरी 1954 को। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को। किसने की थी बताओ? राजेंद्र प्रसाद ने शुरू की थी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उस टाइम जो भारत के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। आपको समझिए कि सर्वप्रथम यानी कि 1954 में, ठीक है, 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था। ठीक है, वो कौन कौन थे? एक तो थे तुम्हारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली सर्वपल्ली राधाकृष्ण राधाकृष्ण। ठीक है, दूसरे व्यक्ति थे तुम्हारे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राजगोपालाचारी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला था तुम्हारे, ठीक है, चंद्रशेखर वेंकटरमन। ठीक है, चंद्रशेखर चंद्रशेखर वेंकटरमन वेंकटरमन। ठीक है, ये 3 व्यक्ति थे जिन्हें सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। और इसमें भी अगर सबसे प्रथम पूछा जाए तो वो आते तुम्हारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, और चंद्रशेखर वेंकटरमन, इन्हें 1954 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, और पूछा जाता है, यानी कि जो वर्तमान में अंतिम बार जो भारत रत्न मिला था वो कब मिला था? ठीक है, अंतिम बार भारत रत्न 2019 में मिला था। और 2019 में भी 3 व्यक्तियों को मिला था। ठीक है, उसके बाद अभी तक 2023 चल रही है, अभी तक किसी को भारत रत्न नहीं मिला है। ठीक है, जो 2019 में मिला था वो किसे किसे मिला था बताओ? एक तो मिला था तुम्हारा नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख नानाजी देशमुख। दूसरे तुम्हारे प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। और तीसरे थे आपके भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका भूपेन हजारिका। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वो कौन सा है बताओ? वो है तुम्हारा शक संवत। क्या है बताओ? शक शक संवत है भारतीय कैलेंडर। ठीक है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में। किसने की थी? कनिष्क ने। ठीक है, किसने की थी? कनिष्क ने। ठीक है, इसी शक संवत को, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, और ये जो अपनाया था वो कब अपनाया था? इसका जगह ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 22 मार्च 1957 को। ठीक है, यानी कि शक संवत का यानी कि पहला महीना कौन सा आएगा तुम्हारा? चैत्र का। ठीक है, चैत्र का आएगा। कब से शुरू होता है? 22 मार्च से।
ठीक है, पहला दिन होता है, ठीक है, और जो अंतिम महीना आता है वो कौन सा आता है तुम्हारा? फाल्गुन, ठीक है, कौन सा आता है बताओ? फाल्गुन, ठीक है फ्रेंड। प्रथम महीना चैत्र, अंतिम महीना फाल्गुन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तिरंगा झंडा चक्र में तिल्लियां होती हैं। आपको समझिए कि अपना जो राष्ट्रीय तिरंगा है झंडा, ठीक है, उसमें चक्र में जो तिल्लियां हैं वो कितनी होती हैं? वो आता है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 24 तिल्लियां होती हैं। और पूछा है कि जो यानी कि चक्र है भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे में, ठीक है, वो किस रंग का होता है? वो होता है तुम्हारा किसका? नेवी ब्लू रंग का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जन गण मन गण को संविधान सभा ने कब अपनाया था? ठीक है, राष्ट्रगान जो है अपना वो कौन सा है तुम्हारा? जन गण मन, ठीक है, संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। आपको जैसे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसमें तुम्हारा वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम गीत अपनाया गया था, ठीक है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया गया था, और राष्ट्रगान जनगण मनगण को अपनाया गया था, ठीक है फ्रेंड। अब पूछा जाए, ठीक है, यानी कि राष्ट्रगान को जो गाने की अवधि होती है वो कितनी होती है तुम्हारी? 52 सेकंड, ठीक है, कितनी होती है? 52 सेकंड, ठीक है, और वंदे मातरम की बात आएगी तो 65 सेकंड, ठीक है, 1 मिनट 5 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बाघ। बाघ कह दो या फिर कह दो टाइगर, ठीक है, टाइगर, ठीक है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है तुम्हारा? टाइगर है। और जिसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, कब किया था? 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट भी कब आया था? 1973 में आया था, ठीक है। 1973 से पहले जो भारत का राष्ट्रीय पशु था वो क्या था? शेर, ठीक है, 1973 से पहले क्या था? शेर, ठीक है फ्रेंड। आज के लिए बहुत है, ठीक है फ्रेंड। आज आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, आज आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क का, सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन, समिति का गठन कब हुआ? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? ठीक है फ्रेंड, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अध्यक्ष, ठीक है, साथ में बताना है कि प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था कब हुआ था और उसका अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। और कुल सदस्य भी बताने हैं इसमें, कुल सदस्य कितने, ठीक है, कुल सदस्य इसमें कितने शामिल थे, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बहुत है। जय भारत, जय उत्तराखंड।